खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हर रोज वो सवेरे आकर हमें जगाता, मेरे लाडलो उठो कहे, बड़े प्यार से उठाता। हर रोज वो सवेरे आकर हमें जगाता, मेरे लाडलो उठो कहे, बड़े प्यार से उठाता। क्या सोते जगते हर पल, देखो वही नजारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। ज्ञान के लुटाए हम पर वो हीरे मोती, मेरी ही एक की क्या जग की जगाए ज्योति। सत ज्ञान के लुटाए हम पर वो हीरे मोती, मेरी ही एक की क्या जग की जगाए ज्योति। हमें हर कदम पे देता शिक्षाओं का इशारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। नजरों से तूने मेरी तस्वीर है सजाई, जन्मों जन्म की सुंदर तकदीर है बनाई। नजरों से तूने मेरी तस्वीर है सजाई, जन्मों जन्म की सुंदर तकदीर है बनाई। आंगन में बन के मेरे जन्नत को है उतारा,
सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। ओम शांति। आज 3 जुलाई के महावाक्य है, जिसमें विशेष बाबा समझाते कि अब सतयुग आएगा और सतयुग में जाना है, स्वर्णिम भारत बनेगा जहाँ सुख ही सुख है, ऐसे सुखधाम में चलना है। तो पहले यहाँ हर एक को एक पुरुषार्थ जरूर करना पड़ेगा, और वो पुरुषार्थ है कि भूतकाल की बीती हुई बातें उसको अपने स्मृति पटल से पूरा पूरा हटा दो, है ना। पुरानी जो भी बातें हैं उनको पूरा भूल जाओ, क्योंकि अब नई दुनिया में जाना है। आइए हम विस्तार से सुनते बाबा के महावाक्यों को। मीठे बच्चे, अब तुम्हें नई दुनिया में चलना है, तो यह तुम्हारे दुख के दिन अब पूरे हो रहे हैं। इसलिए पुरानी बीती हुई जो भी बातें हैं उन सब को भूल जाओ। आज का प्रश्न है, तुम कर्मयोगी बच्चों को कौन सा अभ्यास निरंतर करना चाहिए? तो बाबा समझा रहे, उत्तर है अभी अभी शरीर निर्वार्थ शरीर में आए और अभी अभी शरीर से परे देही अभिमानी बने। देह की स्मृति बिगर तो कर्म हो ही नहीं सकता, इसलिए देह में रहते अभ्यास करना है कि कर्म किया, देह अभिमानी बने, अब बस देही अभिमानी वापिस बन जाओ। ऐसा अभ्यास बार बार करना है। यह अभ्यास बाबा कहते हैं तुम बच्चों के सिवाय और कोई भी कर ही नहीं सकता। तो समझा कौन सा अभ्यास सदा करना है? शरीर से अलग आत्माभिमानी बनने का अभ्यास। आज का गीत है, जाग सजनिया जाग नवयुग आया की आया। आइए सुनते हम ये गीत। तो बाबा समझा रहे, जाग सजनिया जाग नवयुग आया की आया। तो रूहानी बाबा कहते मीठे मीठे रूहों को अर्थात बच्चों को, आप सबने गीत सुना, ज्ञान का गीत है, गीत बहुत अच्छा है। तुम आत्माएं अभी जग गई हो, ड्रामा के राज को जान गई हो और भक्ति मार्ग का भी सभी ने कौतुक देख लिया है। जो कुछ भी था वह तुम्हारी बुद्धि में है। तुम अपने 84 जन्मों को भी अभी जानते हो। बाप ने तुम्हें ये पूरी कहानी सुनाई है। तो ये है नई दुनिया के लिए नई बातें। बाप द्वारा तुम नई बातें सुनते हो। बाप बच्चों को धीरज देते, बच्चे अब नई दुनिया में चलना है तो पुरानी बातों को भूल जाओ। यह वेद शास्त्र जो भी भक्ति मार्ग की सामग्री है, ये सब खत्म होने वाली है। वहाँ भक्ति मार्ग का चिन्ह नहीं रहता, वहाँ तो भक्ति का फल मिल जाता है। भक्तों को बाप आकर फल देते हैं। बच्चों ने जाना बाप कैसे आते, भक्ति का फल कैसे देते हैं।
तो बाबा समझाते जिसने जास्ती भक्ति की है तो जरूर उनको जास्ती फल मिलेगा। तो फल क्या है? भक्ति का ज्ञान। इतना ज्ञान के सारे राज उनको कहाँ से भी बाबा के द्वारा पता चलते हैं, ज्ञान समझते वो। तो बाबा कहते कि ज्ञान का पुरुषार्थ भी वो जास्ती करेंगे। तुम जानते हो हम आत्माओं ने जास्ती भक्ति की है, जरूर ज्ञान में वही तीखे जाएंगे। जिसने जास्ती भक्ति की तो ज्ञान का पुरुषार्थ भी जास्ती करेंगे, तो उच्च पद भी वो जरूर पाएंगे। तो ज्ञान योग के लिए तुम्हारा ये पुरुषार्थ है, आत्मा अभिमानी बनकर रहना है, फिर देहधारी भी होना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है, कर्म करते बाबा को याद करना है, क्योंकि शरीर बिगड़ तो कर्म कर नहीं सकते। ये तो ठीक बात है ना, बाप को याद करना है परंतु अपने को आत्मा समझना है, देह को भूल जाना है। अब देह को कर्म करते देह को तो याद करना ही पड़ता है। बाबा की याद में बहुत मजा है, तो कर्म करते भी आत्मा समझ बाबा की याद में रहना है। बाप समझाते, चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करो। अब फिर पेट को भोजन चाहिए तो कमाना पड़ेगा, शरीर निर्वार्थ कर्म हर एक को तो करना ही पड़ेंगे। तो आत्मा अभिमानी बनकर करना है। देही अभिमानी इस समय तुम्हारे सिवाय दुनिया में कोई भी नहीं है। भले अपने को वो आत्मा समझते परंतु परमात्मा का तो उनको पूरा परिचय है नहीं। भले वो समझते हैं कि आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है, परंतु यह समझने से विकर्म विनाश तो नहीं होते ना। कहते भी है पुण्य आत्मा, पतित आत्मा, और ये मैं आत्मा हूँ, मेरा ये शरीर, ये तो कॉमन बातें हैं। लेकिन मूल बात है मेडिटेशन करना, आत्मा समझ परमात्मा को याद करना। शरीर निर्वार्थ देह अभिमान में तो आना ही है ना, आना पड़ता भी है शरीर निर्वाह के लिए। फिर बाप समझाते हैं कि कर्म करते भी माशूक को याद करते रहो। अब दुनिया में तो माशूक का पता ही नहीं है, पूरा पता, और उस माशूक अथवा बाप से वर्षा मिलना है कोई जानते नहीं। बाप समझाते उनकी याद से भी कर्म विनाश होंगे, उनसे वर्षा मिलेगा, परंतु यह कोई भी समझते नहीं। तुम बच्चे यहाँ नई बातें सुनते हो, तुम जानते हो घर जाने का रास्ता हमें मिला है, अपने घर जाकर फिर राजधानी में हम आएंगे। बाबा नया मकान बनाते तो जरूर दिल होगी ना कि उसमें जाकर बैठे। अब तुमको रास्ता मिला है जिसको और कोई जानते नहीं, कितने भी यज्ञ तप आदि करे, माथा फोड़े, सदगति को पा नहीं सकते। इस दुनिया से उस दुनिया में ऐसे ही जा नहीं सकते। ये सारी समझने की बातें हैं। और शास्त्रों का ज्ञान तो लाखों वर्ष से सुन रहे, कहते लाखों वर्ष लिख दिया उसमें बातें, तो इसलिए मनुष्यों की बुद्धि कुछ काम ही नहीं करती। तुम अच्छी रीति यहाँ समझते हो कि कल की तो बात है, कल भारत स्वर्ग था, हम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, या फिर भारत स्वर्ग बनेगा कल। देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, भारत जैसा सुख कोई पा नहीं सकता। स्वर्ग में तो और कोई धर्म वाले जा नहीं सकते, तुम्हारे जैसा सुख और कोई को मिल नहीं सकता। कितना भी कोई पैसा खर्च करे, प्रयत्न करे, फिर भी स्वर्ग में जो सुख है वो मिल नहीं सकते। यहाँ देखो, किसको हेल्थ होगी तो वेल्थ नहीं होगी, वेल्थ होगी तो हेल्थ नहीं होगी। ये है सारी दुख की दुनिया, नाम ही है दुख धाम। बाबा कहते बच्चे जागो, तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तुम्हारे में जागृति आ गई, तुम सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हो। बाप है जानी जाननहार, इसका मतलब यह नहीं कि सबके दिलों को वो जानता है। ये कौन है, कितना समझाते, यह कहाँ तक पवित्र रहते, कहाँ तक बाबा को याद करते, चेक भी करना चाहिए। मैं हरे का कहाँ तक ख्याल करूं बैठकर, हम तो रास्ता बताते। तुम आत्माओं को अपने पिता परमात्मा को याद करना है। सृष्टि चक्र तो बुद्धि में है ना, आत्मा अभिमानी बनना है। देह अभिमानी बनने के कारण ये दुर्गति हो गई। तो अभी बाप मिला है, बाप को याद करना है। गृहस्थ में भले रहो लेकिन कमल फूल समान। तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो, देवताओं को कोई शंख चक्र नहीं देते, ज्ञान का शंख तुम ब्राह्मणों का है। तुम भी यह ज्ञान बैठ देते हो। देखो बड़ी सभा में लाउड स्पीकर लगाते, तुमको लाउड स्पीकर लगाने की जरूरत नहीं है। टीचर पढ़ाते तो लाउड स्पीकर लगाएंगे क्या? यहाँ तो सिर्फ शिव बाबा को याद करना है जिससे विकर्म विनाश हो। मैं सर्वशक्तिमान हूँ, तुम लाउड स्पीकर लगाते हो कि आवाज दूर दूर तक सुनने में आए, वह भी आगे चल काम आएगा। तुमको सुनाना है, क्या समझाएंगे किसी को भी ज्ञान कि अब मौत सामने खड़ा है, वापिस घर जाना है। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है,
गीता में भी लिखा हुआ है कि महाभारत लड़ाई लगी, विनाश हुआ, फिर क्या हुआ तो दिखाते हैं कि पांडव पहाड़ों पर जाकर गल मरे। बाबा समझाते पहले अगर विनाश हो जाए तो भारत खंड भी खाली हो जाए। भारत तो अविनाशी खंड है, खाली होता ही नहीं, तुम जानते हो प्रलय होती ही नहीं। तो बाबा अविनाशी और उनका बर्थ प्लेस भी अविनाशी। बच्चों को बहुत खुशी में रहना है कि बाबा सर्व का सद्गति दाता, सुख शांति करता है। जो भी आते हैं कहते शांति चाहिए। आत्मा को इतनी शांति क्यों याद आती है? शांति धाम आत्माओं का घर है। घर किसी को याद नहीं रहेगा। विलायत में कोई मरता है तो चाहते इनको अपनी जन्मभूमि में लेकर जाए। यह अगर सबको पता होता कि भारत सर्व के सद्गति दाता, दुख से मुक्ति दिलाने वाले शिव बाबा का बर्थ प्लेस है तो बहुत भारत का मान होता। एक शिव के ऊपर जाकर फूल चढ़ाते। अब तो कितनों के ऊपर फूल चढ़ाते रहते, भगवान का परिचय नहीं तो क्या करते। जो सबको सुख शांति देने वाला, उनका नाम निशान गुम कर दिया। तो अच्छी रीति से जो बाप को जानते वह बच्चे क्या करेंगे? बाबा से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते। बाबा कहते मेरा नाम है सुख करता दुख हरता। दुख से लिबरेट करके क्या करेंगे तुम जानते हो। शांति धाम में तो सब शांत रहते, सुख धाम में तो सुखी सुखी। तो शांति धाम अलग और सुख धाम अलग है। ये तो है सारा दुख धाम, सबको इस समय दुख ही दुख है। तुम जानते हो हम ऐसे सुखों में जाते जा 21 जन्म, कोई भी प्रकार का दुख नहीं रहेगा। नाम ही है सुख धाम। नाम कितना मीठा है। बाबा कहते तुमको कोई बाप तकलीफ देने नहीं आए। सिर्फ क्या कहते हैं, बाप और वर्षे को याद करो, अपने को आत्मा समझना ही यह ज्ञान बाबा सिखा रहे। सतयुग में आत्मा का ज्ञान है, हम आत्मा है। यह शरीर छोड़ दूसरा लेंगे, इसको आत्मा अभिमानी कहा जाता है। तो यह है रूहानी नॉलेज जो कोई और दे न सके। रूह को रूहानी बाप आकर नॉलेज देते हर 5000 वर्ष के बाद। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। अब तुमको रोशनी मिली, अज्ञान नींद से तुम जागे हो। सभी सजनियों का साजन है एक बाप। बाबा कहते मैं तुम्हारा साजन भी हूँ, मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, गुरुओं का गुरु, सुप्रीम टीचर भी हूँ, गुरुओं का सदगति दाता। एक सदगुरु कहते बच्चे मैं सर्व की सदगति करता हूँ। गति के बाद होती है सदगति। बाप ने समझाया है हर एक की आत्मा को वापिस घर जाना है। आत्मा ही सतो प्रधान, आत्मा ही तमो प्रधान बनती। कोई कोई का बहुत थोड़ा पार्ट है, आए और गए, जैसे मच्छर के माफिक, जन्मे और मरे। ऐसे तो बाप से वर्षा नहीं लेते। बाप से वर्षा मिलता है पवित्रता, सुख का, शांति का। तो बाप बेट आत्माओं को समझा रहे, वह है निराकार। फिर वह इस तन का आधार लेकर इस मुख द्वारा समझाते। तो शिव बाबा के मंदिर कितने बने, ऊंच ऊंच बने, दूर दूर जाते, मेले पर जाते। ऊपर में कोई ज्ञान अमृत पीने का रखा है क्या? कितना खर्चा करके ऊपर जाते हैं। गवर्नमेंट को भी उनको प्रबंध आदि रखने पड़ते, कितनी तकलीफ होती है, फिर भी जाते। और यहाँ तो देखो तीर्थों पर छोटे बच्चों को कैसे लेकर जाएंगे, तो किसी न किसी को संभालने के लिए दे देते हैं। साथ में लेकर नहीं जाते, और कई तो 2 मास 3 मास भी यात्रा पर चले जाते। तो देखो उनको भी अभ्यास से घर बार परिवार से दूर रहने का, मोह माया उनको भी सताती नहीं उस समय, इतना अभ्यास होता है। तो यहाँ तुम आते हो, तुमको बैठकर सुनना है और पढ़ना है, बाकी तुम्हें कोई तकलीफ तो बाबा देते नहीं। अब छोटे बच्चे तो नहीं सुनेंगे ना, इसलिए उनको यहाँ लेकर नहीं आना। यहाँ तुम आए हो ज्ञान और योग सीखने के लिए। तो बाबा सुना रहे तो कोई को आवाज नहीं करना ही, नहीं तो अटेंशन वहां ही जाता है। शांति से बैठकर अटेंशन देकर सुनना ही। फिर योग बड़ा सहज है, कुछ भी काम करते रहो। बुद्धि का योग एक बाबा के साथ होना चाहिए। हाथों से काम भी करो और बाबा की याद भी करो। तुम अपने से बातें करो। बाबा की याद में बड़ी जबरदस्त कमाई है। तुम जानते हो हम एवर हेल्दी बन जाते हैं तो तुम्हारा कल्याण होगा। याद में रहने से चीजें भी अच्छी बनेगी। बाबा विश्व की बादशाही दे रहे, तो कितना सहज पुरुषार्थ बाबा देते। तुम यहाँ आए हो लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। हर एक क्या कहता है, हम सूर्यवंशी बनेंगे।
तुम जानते हो हमारे मम्मा बाबा इस समय ब्रह्मा सरस्वती, दूसरे जन्म में लक्ष्मी नारायण बन जाते, भविष्य में कोई क्या बनेंगे, ऐसे किसके जन्म का पता थोड़ी चलता है। नेहरू जी क्या जाकर बने, किसको पता। अच्छा कुछ दान किया होगा तो जरूर अच्छे घर में जन्म हुआ होगा, अभी तुमको पूरा पता पड़ता है। तो अभी ये है ब्रह्मा और सरस्वती, फिर यही बनते महाराजा महारानी। अच्छा इनके बच्चे भी साथ में है तो वो भी कहेंगे हम विश्व के मालिक, ये तो पक्की बातें है ना। सूक्ष्मोतन में तुम देखते हो देवियों के मंदिर में भी बहुत मेले लगते, अभी जगदम्बा तो है एक, उनके फीचर्स भी एक होने चाहिए। तुम मम्मा को भी देखते हो, तुम बच्चों के फीचर्स से फिर नाम रख दिए कन्या कुमारी अधर कुमारी, तो तुम जानते हो हम ऐसा बनते, हम सब है ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। यहाँ युगल भी क्या कहते हैं, हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, एक बाबा के बच्चे। तुम्हारा हुबहू यादगार दिलवाड़ा मंदिर बना हुआ है, तो उसमें आपने कभी देखा होगा वो महावीर की मूर्ति है बड़ी, अलग अलग ऐसी छोटी छोटी कोठियां बनी है, उसमें योगी जन दिखाए और मस्तक पर आत्म ज्योति प्रज्वलित ऐसे दिखाई है। तो ये हुबहू हमारा यादगार बना हुआ है, तुम इन बातों को समझ सकते हो। तुम जानते हो स्थापना हो रही है राजयोग से श्रीमत पर, भारत को हम स्वर्ग बना रहे। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। तो समझा क्या करना है, देखो बाबा समझा रहे धारणा की 2 पॉइंट, ज्ञान और योग पर पूरा अटेंशन देना है, और सुनने के समय कैसे सुनो, बहुत शांत, मन को शांत रख कर चित्त को एकाग्र कर बैठो, फिर दिन भर कर्म योगी बनो। दूसरी पॉइंट है, बाबा ने जो रास्ता हमें बताया है सुख शांति प्राप्त करने का, वो सबको बताना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनने के साथ शंख ज्ञान शंख भी जरूर बजाना है। आज का वरदान है एक बाप दूसरा न कोई, इस पाठ की स्मृति से एक रस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। कौन सा पाठ पक्का करो, सदा याद रखो, एक बाबा दूसरा न कोई, तो ये पाठ निरंतर पक्का करो तो स्थिति एक रस बन जाएगी। ज्ञान तो सब मिल गया, सब पॉइंट मिल गए, लेकिन पॉइंट रूप में स्थित रहना, ये उस समय के कमाल है जब कोई परिस्थिति कोई बात नीचे खींच रहा हो। कभी कोई बातें नीचे खींचेगी, कभी व्यक्ति, कभी चीजें, कभी सरकमस्टांसेस, कभी वायुमंडल, बहुत सारा है वो, ये सब होगा ही, परंतु सेकंड में यह सब विस्तार समाप्त करके एक रस स्थिति बनाएंगे, तब कहेंगे श्रेष्ठ आत्मा भव के वरदान। स्लोगन है ज्ञान की शक्ति को धारण करो। हाँ, ज्ञान धारण करो ये नहीं बता रहे बाबा, ज्ञान की शक्ति धारण करो तो विघ्न वार करने के बजाय हार खा लेंगी। तो समझा क्या करना है, शक्ति धारण करो, नॉलेज इज माइट। अभी बाबा को याद करेंगे सभी। बाबा अब दिल कहीं न लगता, तुम बिन ओ मेरे बाबा
तन है भले यहाँ पर, तन है भले यहाँ पर, मन तो वतन में रहता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। जलते हैं अंधेरों में आँखों के दो दिए, आँखों के दो दिए। जलते हैं अंधेरों में आँखों के दो दिए, आँखों के दो दिए। ठहरे हैं हम जहाँ में बाबा तेरे लिए, बाबा तेरे लिए। यादों का आशियाना इसमें तू ही तो बसता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। नैना तुम्हें निहारे रहती खुली ये पलकें, रहती खुली ये पलकें। नैना तुम्हें निहारे रहती खुली ये पलकें, रहती खुली ये पलकें। कब आए वो घड़ी जब हम संग तुम्हारे चल दे, हम संग तुम्हारे चल दे। अपना वो घर सुहाना अब तो है हमको दिखता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तन है भले यहाँ पर, तन है भले यहाँ पर, मन तो वतन में रहता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं न लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं न लगता।